हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंट्रोड्यूसर में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एवं उनसे संबंधित फार्मूले। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फार्मूला। तो देखिएगा फार्मूले में यानी इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो सबसे पहले इसमें जो फार्मूला आता है वो लेंस मेकर फार्मूला, दैट्स मीन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फर्स्ट। और दूसरा जो है पावर के लिए आता है फार्मूला, यानी P इक्वल टू होता है 1/f, जबकि ये क्या होगा मीटर में होगा, और यही हो जाता है 100/f, ये होगा सेंटीमीटर में होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट जो होगा, अगर एक से ज़्यादा लेंस यानी पावर वाले अलग अलग पावर वाले लेंस होंगे, उनको एक ही में मैनेज किया जाए तो उसके कंबाइंड फार्मूला पावर फार्मूला होगा थर्ड के लिए, यानी P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी कितने भी पावर वाले लेंस हो जाए एक साथ में, तो हम उसके पावर टोटल पावर निकालने के लिए फार्मूला जो यूज करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए है, रेखीय आवर्धन जिसे कहते हैं, यानी M इक्वल टू हो जाता है H डैश अपान में H इक्वल टू V अपान में U हो जाता है। ये चार आपके न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूले रहे। आइए अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स। आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान होगा। क्लियर। अब आइए बातें करते हैं सॉल्व के लिए। सॉल्व, तो सॉल्व में पहला टर्म हम जस्टिफाई करेंगे कि गिवन टर्म्स क्या है। गिवन में यानी U इक्वल टू दे रखा है, देखिएगा 10 सेंटीमीटर, जिसको हम -10 सेंटीमीटर लिखेंगे उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के लिए। अब बात करते हैं V के लिए, ये हमारा पॉजिटिव होगा यानी 20 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड क्या है, हियर इज F, यानी F की वैल्यू हमें निकालनी है। फार्मूला यूज्ड, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दिस वन। अब सॉल्यूशन करेंगे तो रख दीजिए वैल्यू 1, मतलब f की वैल्यू हमें निकालना है। अब यहाँ पे v और u की वैल्यू दे रखा है, तो रखिए फार्मूले में, यानी देखिएगा 1/f की वैल्यू निकालनी ही है। v की वैल्यू रखिए 1 में कितना हो जाएगा 20 माइनस ये फार्मूले वाला, और वैल्यू रखिए 1 में -10, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में 20 प्लस 1 में 10। अब थोड़ा सा इसी को आगे अगर हम करते हैं सॉल्यूशन, तो देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 यानी 20 से 1 में, यहाँ 20 से 20 में अगर डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है, और प्लस तो है ही अपनी जगह, और 10 से 20 में डिवाइड करते हैं देयर इज 2। अब इसका अगला जो स्टेप हो जाएगा यानी 3 में 20, यानी हमारा जो वैल्यू आया 1 में f
इक्वल टू 1 अपान में कितना, सॉरी 3 अपान में, यहाँ पे 3 अपान में 20, यानी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 अपान में 3 सेंटीमीटर। ये फार्मूला एफ के लिए फोकस लेंथ ये आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर की वस्तु को अवतल लेंस के 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। क्लियर। तो आइए देखते हैं गिवन क्या क्या है सॉल्व में। गिवन देखिए कह रहा है 2 सेंटीमीटर वस्तु को, यानी कोई इमेज की लंबाई कितना हो जाएगा, इमेज की लंबाई यानी h इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर है। अगेन कह रहा है अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी u की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर हो गया, दूरी पर रखा गया है। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है, यानी v इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर हो गया। तो वही पूछ रहा है प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, यानी h डैश की वैल्यू पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला में देखा था m इक्वल टू h डैश अपान में h इक्वल टू v अपान में u, ये देखा था। तो हमें निकालना क्या है, h डैश की वैल्यू निकालना है, यानी इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं h डैश अपान में h इक्वल टू v अपान में u, या तो फिर h डैश इक्वल टू v अपान में u इन ब्रैकेट h। क्लियर। चलिए इसको वैल्यू रखिए, वैल्यू पुटअप कीजिए यहाँ से। तो h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, v की वैल्यू रखिए, v की वैल्यू कहाँ है देखिए 6 सेंटीमीटर, 6 अपान में u की वैल्यू 12 इंटू 2, ये हो गया। तो देखिएगा यहाँ से 2 6 जा 12 और 6 1 जा 6, यानी h डैश इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा। यही फाइनल हमारा आंसर हो गया। यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी सॉल्व में देखेंगे। गिवन हियर इज f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, यानी हमें फार्मूला पता है क्या होता है p इक्वल टू 1 अपान में f, ये मीटर में होता है, यही क्या हो जाता है 100 अपान में f, ये सेंटीमीटर में हो जाता है। तो देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला क्या यूज करने वाले हैं, ये वाला। तो रख दीजिए, यानी p इक्वल टू 100 अपान में f इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपान में f की वैल्यू रखिए -20, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, अगेन ये क्या हो जाएगा -5, तो यानी p इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 डायोप्टर, यही वैल्यू आ जाएगी लेंस की। लास्ट न्यूमेरिकल रहा, कह रहा है 4.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमताओं के 2 पतले लेंस आपस में सटा के रखे गए हैं। लेंस की संयोजन क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिएगा संयोजन क्षमता यानी P इक्वल टू हमें पता है P1 प्लस P2, वेयर P1 इक्वल टू देयर इज 4 प्लस 4.5 एंड ये डायोप्टर में, एंड P2 इक्वल टू -2.5 डायोप्टर। सो पुटिंग द वैल्यू P1 and P2 in equation 1. So here is a 4.5 plus in bracket -2.5. It's become
4.5 minus 2.5, इट्स मीन P इक्वल टू 2 डायोप्टर। अब यानी संयोजन क्षमता निकल गया हमारा। अब बात करते हैं फोकस दूरी की बात करते हैं, तो हमें पता है P इक्वल टू 1/F पता है, तो रख दीजिए P की वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो क्या जगह 2 इक्वल टू 1/F, यानी F 1/F हो गया, तो F इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसी की वैल्यू F की वैल्यू जो आएगी F इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा कितना 0.5। ओके क्लियर। चलिए इस तरीके से हमारा जो है इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी फार्मूलेस थे वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक नया टॉपिक्स। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।